चलिए अब आते हैं हवाले की तरफ। हवाला देख लेते हैं, आप लोगों के सामने पेश करता हूं मैं। ये है, ये है जी। ओके, ये आ गया हवाला। पहला हवाला आप देख लीजिएगा, तारीख तबरी जिल्द दुअम हिस्सा अव्वल, इसका पेज नंबर 231 है। इसमें क्या कहते हैं? ओके, इसके बाद बनु अब्दुस सहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। लो भाई, अब बताओ कि औरतों को बेचा या नहीं बेचा रसूलुल्लाह ने? उन लोगों को एक्चुअली ये सारी चीजें बताई नहीं जाती है। इसी वजह से आप देखिए कि इतने सारे लोग जो गाली दे रहे हैं, उनको ये सारी चीजें पता ही नहीं है। जिसको पता है उसने लिख दिया कि वी आर अनअपोलोजेटिक अबाउट इट, बाकियों को पता ही नहीं है। ये देखिए, अच्छा, इसका चैप्टर, ये चैप्टर्स ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी औरतों का जो लेन देन है उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन में लोग ने रखा है। धंधा ऐसा ना इनका। हाँ, वही कह रहा हूं ना, ये मतलब हाँ। कैसे इनका दिमाग देखो कि इसको बिजनेस वाले चैप्टर में रखा हुआ है। किताबुल तिजारात, तिजारात यानी बिजनेसेस। यस। हाँ, इसमें फिर और एक चैप्टर क्या है? सेलिंग एनिमल्स फॉर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स हैंड टू हैंड। मतलब जो स्लेव है उनकी औकात जानवरों से भी गई गुजरी है, या जानवरों की तरह है। यानी यहां पे बात हो रही है औरत को बेचने की, और चैप्टर है सेलिंग एनिमल्स फॉर एनिमल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स हैंड टू हैंड। यानी हरामीपन की हद देखो आप लोग। औरत को बेचा जा रहा है, वो हदीस को कौन से चैप्टर में ला रहे हैं? बिजनेस वाले चैप्टर में। किताबुल तिजारत। अच्छा, मैटर ये हो गया था इधर। चलो, मैटर क्या है वो भी मैं बता देता हूं कि रसूलुल्लाह को 7 स्लेव के लिए क्यों खरीदना पड़ा था। ओके, ये यहां वाली देखते हैं। चलो, सुनन अबी दाऊद, और ये बुखारी में भी हदीस आपको मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी हदीस है? अबू दाऊद की हदीस नंबर 2998 है। ठीक है, मामला ये हुआ था कि खैबर में सब कैदी जमा किए गए तो दिया कल्बी रदी अल्लाह अन्हु आए और इन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, इन कैदियों में से मुझे एक लौंडी इनायत फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ एक लौंडी ले लो। धिया ने सफिया बिनते हई रदी अल्लाह अन्हा को ले लिया। तो एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, अल्लाह के रसूल, आपने सफिया बिनते हई को धिया को दे दिया। सफिया बिनते हई कुरैजा और नजीर के यहूदियों की सैयदा शहजादी है, वो तो सिर्फ आपके लिए मौजू व मुनासिब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, धिया को सफिया समेत बुला लाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया रदी अल्लाह अन्हा को देखा तो आपने धिया रदी अल्लाह अन्हु से कहा, तुम कोई और लौंडी ले लो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफिया को आजाद कर दिया और उनसे निकाह कर लिया। तो मामला ये हुआ कि सफिया थी इसकी बेटी, सरदार की बेटी, और बड़ी खूबसूरत थी वो। ये देखिए, बुखारी ये अगर आप ये, 371, बुखारी 371 निकाल लो, पूरा वाकया है। हाँ, वही पूरा वाक्य तो इसमें भी आ गया है। अच्छा, ये देखिए, ये सुनन अबी दाऊद की और एक हदीस है 2997। इसमें क्या अल्फाज आते हैं कि दिया कल्बी रदी अल्लाह अन्हु के हिस्से में एक खूबसूरत लौंडी आई थी। सफिया जो है वो काफी खूबसूरत थी। तो मामला ये हो गया कि भाई वो ये लोगों ने वहां पे लौंडी विंडी बना लिए
और उसमें धिया के हाथ लग गई सफिया। सफिया थी खूबसूरत और सरदार की बेटी थी। उसके बाप और पति शौहर को इन लोग ने मार दिया था। शौहर को तो बहुत तड़पा तड़पा के मारा था। अब किसी ने आके बोल दिया रसूलुल्लाह को, यार कि आपने धिया को बोला एक लौंडी लेने, उसने तो सफिया को ले लिया है और सफिया खूबसूरत है और शहजादी है, तो उसको रिटर्न लेने के चक्कर में रसूलुल्लाह को 7 गुलाम देने पड़े थे धिया अल कल्बी को। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने हवाले रखे हैं। कोई माई का लाल मोमिन जो मुझे एक्स पर गालियां दे रहा था, किसी में हिम्मत है कि आके मुझे गलत साबित करे?